ये हटेगा तब। तो हाय बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने नए सेशन में। और आज भी हम लोग करेंगे मिश्र समानुपात के बाकी के जो सवाल थे, है ना। जितना रह गया था उसके आगे आज हम उस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। तो आज मिश्र समानुपात का पार्ट 2 होगा, भाग 2 होगा, और वो भी आर.एस. अग्रवाल किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से होगा। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का ये कहानी। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन, और ये आर.एस. अग्रवाल का है ना, पार्ट 2। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो देखिए, पहला सवाल आपका ये रहा, कर यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हूं, तो मशीन यानी M1 हो गया। ये मशीन को क्या मानना है, M1 निश्चित। और D1 कितना है, 1 मिनट। और W1 क्या हो गया, तो 270 बोतल बना रही है, W1 है, ये कार्य है। 270 बोतल बना रही है, ये कार्य हो गया। तो इसी चाल से ऐसे ही M2 दिया हुआ है 10 मशीनें, D2 दिया हुआ मिनट समय 4 मिनट में कितने बोतलें W2 बनाएगी। और आप जानते हैं फॉर्मूला मैंने बताया आपको, M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। M1 D1 यानी कि 6 × 1 बटे में 270 बराबर 10 × 4 बटे में W2। कटा दीजिए इसको। चलिए तो कटा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 9 27, तो 90। और यहाँ 100 से करेंगे तो 900 और दुनिया। तो देखो W2 क्या हो गया, 90 × 10 × 2, यानी W2 बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1800। आंसर क्या हो जाएगा, 1800 बोतलें बनाएंगी, है ना। आप इसको समझ गए, M1 D1 W1 पर था। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, तब तक मैं मिटा देता हूं इसको। तो देखो, अगला सवाल है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखो, दिन तुमसे पूछ रहा है, तो दिन निकालने का मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं करना है। 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद, 10 इसमें घटा देंगे दिन में, 10 दिन बाद क्या हुआ है कि 50 व्यक्ति आ गए, और 200 पहले थे, अब कितने हो गए, 250 हो गए। 200 और प्लस 50 व्यक्ति यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ दिन जितना बाद आ रहा है घटा देंगे, इसको हल कर देंगे, दिन निकल जाएगा। 200 × 20 कितना हो गया, 250। चलो घटा दो इसको, 0 0 कटा दो, 5 5 25, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 दूनी 16। तो 16 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। ऐसा सवाल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एकदम स्टेप याद कर लेंगे, ऐसे ही बनता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट भी। देखो, 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, तो M1 कितना हो गया, गाय हो गई 15, D1 कितना हो गया, 9 हो गया, और W1 क्या हो गया, कार्य हो गया, खाने का काम हो रहा है, ये 2700।
बोलो M2 कितना? तो 18 गाय कितने दिन में? D2 30 दिन में कितने अनाज खाएंगे? W2 पूछ रहा है आपसे, फिर वही बात, फिर आपको लगाना है M1 D1, M1 D1 W1, M2 D2 W2। चलो तो देखो 15 गुणे 9 बटे में 2700 बराबर 18 गुणे 30 बटे में W2। कितना होगा खाने का कार्य? घटा देंगे इसको, दिखा दो। 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 27 चौके 108, 108 पे 00, ये हो गया W2। इतना केजी। तो कह रहा है 18 गाय 30 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाएंगी? 10,800 किलोग्राम। कौन सा आंसर हो गया बच्चा? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, मिटा देता हूं मैं इसको, मैं टाइम भी देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और वैसे बहुत इजी सवाल है, पूरा आर.एस. अग्रवाल ही बहुत इजी है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट है। अगर इसे बना लेंगे तो आपके बिहार की जितने भी परीक्षा होता है और एसएससी CHS वगैरह है ना, तो जो बेसिक है आपका ठीक, और सारे मैथमेटिक्स के लिए बहुत बढ़िया किताब है ये। आओ देखो अगला, 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगी? तो बच्चा पार्टी देखो, कह रहा है कि 40.25 मीटर ध्वज दंड की लंबाई कितनी है? तो लंबाई दिया हुआ 17.5 मीटर। तो बोलो 1 मीटर ध्वज दंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17.5 बटे में 40.25। तो तुमसे पूछा कि बताइए, भवन से तुलना किया है कि अगर भवन की परछाई 28.75 मीटर है तो कितना ऊंचा भवन है। चलो तो 28.75 मीटर भवन है, तो इसकी परछाई कितनी लंबी, कितने ऊंचे भवन की परछाई इतनी मीटर इतनी लंबी होगी। यानी इतना अगर परछाई है तो ये भवन कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा ये भवन है। तो आओ 17.5 बटे में 40.25 गुणे 28.75। देखो दशमलव है दोनों के बाद तो हट जाएगा, मैं इसको इसलिए लिखता हूँ 175 गुणे 28.75 और नीचे लिख रहा हूँ 40.25। दशमलव यहाँ पे एक है, दशमलव दो हट के खत्म हो गया ना, 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी, ये तो खत्म हो गया, बचा केवल एक, तो यहाँ लिखते हैं 10। अब इसको घटा देंगे, तुम्हें पता है ये कट सकता है। देखो यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, ये कटेगा, किससे कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 25 से। वैसे नहीं तो भाई इसको कटा लो। देखो कटा लो इसी तरह से, 5 दूनी 10, 5 कटा रहे हैं, इसको कटा लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा? 5 तिहाई, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 1, तो ये 15 हो गया, 5 5 15, 33 होगा ना। इससे बढ़िया है कि तुम 5 ही कटा लो। यह है 175 और यहाँ है तुम्हारा 10, 5 से कटाओ, 25 से कटाओ डायरेक्ट। तो देखो 25 गया एक बार में, तो ये हो गया 37, फिर जाएगा 25, तो 37 में से 25 घटेगा, तो पहले एक बार में गया हुआ है, तो हो गया ये। अगर तुम 37 में से 25 घटाओगे, 7 में से 5 गया 2 और इतने में से दोगे 1, 12 हो गया, और एक 5 बचा हुआ है, 25 5 125 कट गया। ये 25 से पूरा पूरा 115 बार में। यहाँ कटाओ 25 से, देखो 25 इकाई 25। अब 40 में से 25 गया तो बचा कितना? 40 में से 25 गया तो बचा 15, तो हुआ 152। तो 15 बचा ना, देखो ना 40 में से 15 बचेगा, तो
40 में से 15 घटा देंगे, ऐसे 40 में से 25 घटाएंगे तो हुआ 15, एक 2 यहाँ पे है तो 152 है, 25 छके 150। देखो ये कट गया तो बचा 2 और फिर लास्ट में 5 बचा, यानी ये कट गया एक बार में 25 से, यानी 25 से दोनों कट गया। अब ये देखो दोनों 23 के पारा में है, 23 पचे 15 से और 23 सते 161 होता है। चलो कटा दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 175 बटे में 14। तो भागा ले जाओ एक बार में गया तो 17 में से 14 गया तो कितना बच गया, 7 पे चल गया 35, तो 35 बच गया तो 14 दूनी 28, 2 हो गया। अब 35 बचा था ना तो इसमें 28 हो गया, तो 15 में से हट गया 7 बचा, तो फिर 7 बचा तो 14 पाँचे 70, 12.5 इसका क्या हो गया 12.5 मीटर इसका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल ले लेंगे स्क्रीनशॉट। आपको 30 तक कम से कम टेबल याद चाहिए। वैसे इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से मैं आपका बेसिक एकदम शानदार करूंगा। मैं पहले पढ़ाता हूं, किताब पहले पढ़ाता भी था क्लास वगैरह में आर एस अग्रवाल, तो पहले मैं इन्हें शुरू करता था, इसीलिए पहले मैंने ये शुरू किया है। जब भी खत्म होगा तो मैं आऊँगा नंबर सिस्टम पे और फिर शुरुआत करेंगे वहाँ से 1 2 3 करके चलेंगे। देखो अगला सवाल, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका अंक 12 दिन में जा सकते हैं। देखो ध्यान से, M1 दिया हुआ है 9 घंटे, D1 दिया हुआ है समय 5 घंटे और ये W1 दिया हुआ है 12। देखो कितना आसान सब दिया, 12 दिन दिया हुआ है जा सके। तो 4 परीक्षक, M2 दिया हुआ है 4 परीक्षक, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका को 12 नहीं दिया हुआ है, कह कि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका को अंकों को 12 दिन में, ये नहीं देखो ये H1 दिया हुआ है, ये H1 है और ये D1 है। H1 हो गया और D1 हो गया कितना 12 दिन, D1 हो गया 12 दिन। W1 कोई काम है एक मान लेते हैं। फिर सवाल पढ़ो, 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका को जा सके। तो 4 परीक्षक M2, 4 परीक्षक, इससे दुगनी कॉपी यानी W2 कितना क्या हो गया 2 हो गया, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका को 30 दिन में 30 दिन जांचना। बच्चों D2 दिया हुआ है 30, तो 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन, H2 निकालना हमको, ये कितने घंटे तुम जानते हो कि M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2, बस कर देना है। अब M1 देखो दिया हुआ है 9 गुणे 5 गुणे 12/1, बताया था कि वर्क एरिया वेजेज ये सबको नीचे रखते हैं, बाकी सब ऊपर रहेगा। तो 4 गुणे x घंटा हमको निकालना है, मान लेते हैं इसको 30 बटे में 2। चलो कटा दो, कटा देना इसको, चलो कटा दो, 5 छके 30, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 कट गया, क्या बचा केवल 9। x कितना हो गया 9 घंटा आंसर। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप ले लें स्क्रीनशॉट, टाइम दे रहा हूं। और फिर अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल। देखो 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं। तो मान लो कि M1 हो गया 18 पंप। अब करना क्या, डायरेक्ट करते हैं, या तो लोग याद हो गया होगा। 18 पंप
7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कितना पंप 2170 टन, तो ये वर्क है 2170 मिल जाएगा टन पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो 16 पंप प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 173 टन 173, यहाँ पे कुछ डाटा छूटा हुआ था बच्चा, 173 पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे, कितने दिन में निकाल सकेंगे। तो यहां हमको यहां पे 6 तो करे ना ऑन है। तो देखो अब कटाते हैं इसको, 9 दूनी 18, अब कट गया देखो। अब यहां से कटाते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, फिर देखो 17 के 21 31 हो गया ये। अब यहां देखते हैं, अब तो यहां के ऊपर कोई नहीं कटेगा, और नीचे देखते हैं यहाँ पे, इसको कटाते हैं कितने से, 31 बार में कटाएंगे इसको, 1736 है, 1736 है, इसको डिवाइड करें 31 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 से ले जाएंगे, नहीं जाएगा, तो क्या करें, अब यहाँ से रुक जाओ, यहाँ ले जाओ, 8 से ले जाओ इसको, कर दो 8 से, कटा दो 8 16। अब देखो 8 दूनी 16, कितना बचा 13, 1736 में अगर 8 से भागा दे हम, 8 दूनी 16, ये 7 में से 1 13 हो गया, फिर 8 एक बार में जाएगा, तो हो गया 13 में से 8 गया 5 और 56 217 217 कट गया। अब देखो ये कट जाएगा सीधे सीधे कितने बार में, 31 सते हो गया, कट गया ये खत्म हो गया। D1 कितना, आप देखो D निकला हमको, D बराबर कितना हो गया 7 डेज आंसर। तो काटा पीटी मचा देना है ना। अगर यहां तक समझ रहे हैं आप, तो बाकी आप अपने से भी खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अब अगले सवाल की ओर। इसका आंसर कितना आएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो यदि 5 इंजन है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन, तो 6 मीट्रिक टन क्या हो गया, ये काम हो गया। जितने भी 6 मीट्रिक टन का है, किलो में कैसे वर्क में जाता है, 6 मीट्रिक टन कोयले खपत करे, तो 8 इंजन, अगला 8 इंजन 10 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले खपत करेंगे। जबकि देखो कितने कोयले खपत करेंगे, यहां ये निकालना हम लोग को, कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो पहली प्रकार के 3 इंजन, दूसरे प्रकार के 4 इंजन, बराबर करना है हमको शक्ति। तो ये शक्तियों का जो मल्टीपल है ये पलट जाता है। दूसरी प्रकार वाला जाएगा पहला में, पहला वाला जाएगा दूसरा में, तब बराबर होगा। यानी मैं यहां करूंगा 4 से गुणा और यहां करूंगा 3 से गुणा। चलो अब कटा देते हैं इसको, कटा दो, 4 दूनी 8, 3 के 9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, x बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कौन सा आंसर होगा, देखो यहां पे पहले वाला था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। बस यही करना है, यहाँ क्षमता ध्यान देना है। 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो जब हमको बराबर करना होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला का पहले से, पहले वाला के दूसरे से करके शक्ति बराबर किया जाता है। इसीलिए दूसरा वाला गया पहला में और पहला वाला गया तीसरा में। बाकी तो कैलकुलेशन है, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो कितना आसान सवाल दे दिया। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। तो 10 पाइप है,
ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है कि 10 लड़का एक काम को 28 दिन में करता है। तो एमोमेंट इवन 10 पाइप एक टंकी को 28 दिन में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो गए तो पाइप कितने बचे? 7। कितने देर में टंकी भरेगी? एक मान लेते नहीं पता हमको। 7 चौक 28, 4 दाम 40, एक्स का मान 40 मिनट। यानी अब 7 जो पाइप है उस टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? तो देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो है नहीं, हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये देखो पहले बेलन, और कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या की परिधि पर, देखो बेलन की त्रिज्या की ये परिधि पर ऐसे 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 कितने बार लपेटी गई है? ऐसे ऐसे लपेटी गई है 70 बार। यानी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी गई है रस्सी। यही रस्सी जब इसका त्रिज्या बढ़ जाए, जब इसका त्रिज्या ऐसे बढ़ जाए, कितना हो जाए? 20 सेंटीमीटर, तो कितनी बार लपेटी जा सकती है? इतना आसान सवाल था, इसमें मेंसुरेशन का सवाल नहीं था ये। खत्म। 2 7 14, 7 7 49। तो क्या हो जाएगा कि अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो लपेटों की संख्या भी घट जाएगी, और कितना हो जाएगा? 49 बार लपेटी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल, मिटाता मैं इसको, और इसके बाद शुरू होगा आपका नंबर सिस्टम, शुरुआत करेंगे, है ना। तो इसके बाद से, हालांकि ये बहुत इजी चैप्टर था तो पहले मैंने ही पढ़ा दिया। इजी तो सारा कुछ है, असल मैं बहुत आपको जादू की तरह बताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां से पढ़ते हैं वो सबसे बेटर मैं बताऊंगा आपको। आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे का एक समान छड़ का भार 17.1 kg हो, यानी तो इसी प्रकार के 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? तो 4.5 मीटर का भार कितना है? 17.1 kg। तो बोलो 1 मीटर का भार कितना होगा? घट जाएगा 17.1 बटे में 4.5। तो तुमसे पूछा 12 का, तो 12 मीटर। अच्छा, दशमलव दोनों अंक के बाद समान है तो हट जाएगा ये। 171 बटे में 45 गुणे 12। चलो कटा देते हैं, कटाते 4 से, 3 से कटाए, किसे कटाए? 3 से कटेगा ना, 3 कटाते, 3 चौके 12, और ये देखो 15 तिया 45। तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा अब। तो अब हमको करना पड़ेगा क्या? भागा दे दें। 171 में 15 कट के भागा दे दो, इससे आसान रहेगा। तो 15 दहा के 15 एक ले जाओ, तो ये 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 1, खत्म। फिर एक बार 15 जाएगा, तो 11 में से 5 गया 7, 7 5 11 होता है ना, 7 4 11, 7 4 11 ना, 4, ये खत्म। तो 0 ले जाओ, अब 15 दूनी 30, कट भी नहीं करेगा ये। 11.6 गुणे 4 कर दो, 11 चौक 44, 45.6 मीटर लगभग लगभग अप्रोक्स में भी जा सकते हैं हम लोग। 45.6 kg इसका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ऑप्शन देख के भी हम लोग बना सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में आपको जितना स्मार्ट रहिएगा उतनी जल्दी से क्वेश्चन बनेगा, टेकल होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा गुणा भागा करने का ट्रिक, कि आप ऑप्शन देके 4 ऑप्शन में ही छाड़ लेंगे, गुणा करना ही नहीं। एलसीएम एचसीएफ में आपको एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ये देखो अगला सवाल, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, अच्छा, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा? तो 0.8 सेंटीमीटर
बराबर 8.8 किलोमीटर। तो बोलो 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर कितना करेगा? 8.8 बटे में 0.8। तो तुमसे पूछा 80.5, 8.8 बटे में 0.8 गुणे 80.5। ये खत्म करो इसको, कितना हो गया? 11 इंटू 80.5, 11 88। गुणा कैसे करते हैं? 11 से करेंगे 8 से, 11 पचे 55। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 80.5 है ना, तो 880, 11 पचे 55, 5.5, तो 880 और 5 885, 811 11 अठे होगा ना, 88 होता है ना। ये फिर से करते हैं, 0.8 है, 8 है, 11 हो गया 80, 11 880, 11 पचे 55, तो 5.5, 885.5, 885 तो आ नहीं रहा, 885 नहीं आ रहा है ना, चलो हो जा रहा है। तो 1188, तो 880 प्लस 5.5 तो हो गया 855, 85.5, 885.5 होगा। ऑप्शन ई, ऑप्शन डी है इसमें, इनमें से कोई नहीं है ना। गुणा करना है, और गुणा करने का समाज तरीका क्या है? पहले डायरेक्ट गुणा करते हैं इससे, फिर इससे करते हैं और दशमलव दे देते हैं, है ना। तो 880 प्लस 5.5, इतना तेज गुणा आप भी करिएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी तो आपको केवल ये मेथड देखना है ना। चैप्टर 20 से शुरू हुआ है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको तो सारा मल्टीप्लाई का टिप्स बताऊंगा आपको, है ना। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। देखो इतना सवाल पूछ दिया। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने। 7 मकड़ी है, 7 मकड़ी 7 दिन में जाल बुनने काम हो रहा है, तो ये काम है 7 जाल बुने। तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? तो यहां 7 जाल बुनना था, वहां एक जाल बुनना था। काम, वर्क, एरिया, वेजेस, वॉल्यूम, मास, ये सभी जाता है नीचे, नीचे रखते हैं। याद रखना है, काम हो, क्षेत्रफल हो, मजदूरी हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, सब नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो जाल बुनने काम हो रहा था वो नीचे जाएगा, तो ये कट गया ऐसे ऐसे। डी और क्या हो गया? 7 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखो, सेम सवाल है उसी तरह का। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल, 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिल इमारत साफ कर रही है। काम यही समझना है, 7 मंजिल साफ कर रही है। कितने घंटा में? 7 घंटा में 7 मंजिल साफ कर रही है। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को, 3 मंजिल, ये काम हो गया, काम है नीचे, 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेगी? घटा दो इसको ऐसे करके, तो देखो क्या हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 7 49, 3x बराबर 49, x बराबर 49 बटे में 3, 16.1 बटे में 3 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो बहुत आसान सवाल है, आपको बस याद रखना है, वर्क, एरिया, वेजेस, मास और किराया सभी को क्या करते हैं? नीचे रखते हैं बस। तो आसान सवाल है ये सब, बहुत इजी सवाल है, जीके की तरह सवाल है ये सब।
है ना। केवल बस आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, देखो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। तो 4 बुनकर 4 चटाई को 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है। खत्म कीजिए। 4 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, x बराबर कितना हो गया 16 दिन। 16 दिन इसका क्या हो गया आंसर। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो चलो सवाल, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग समाप्त करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, अच्छा कितने अतिरिक्त व्यक्ति पूछा है, मान लेते हैं पूरा व्यक्ति भी x, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। तो तुम ऐसे बना सकते हो कि 400 है ना, तो तुम यहां मान लो 400 आप प्लस x व्यक्ति हमने अतिरिक्त लगाया। तो 400 प्लस x कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो हमने x व्यक्ति लगा दिया। लगाया जाए कि सभी 8 घंटे कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें। कार्य पहले हुआ था 1/4, शेष कार्य कैसे हो, घटाएंगे इसमें से 4 में से 3/4। अब इसको कर देंगे कि भाई 4 4 कैंसिल। देखो अब 20 बिसाहा 400 कैंसिल। अब देखो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब तो लग रहा है कि कोई नहीं होगा ना। अब तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है। तो 20 5 100, ये 900 हो गया। ये हो गया 20 5 900 हो गया। इधर देखो 900 और गुने 3, यहाँ भी 3 भी तो है। चलो अब ये देखो 1600 और प्लस 4x, 9 3 27, 2700 माइनस 1600 बराबर 4x। तो 2700 0 0, 7 में 6 गया 1 और 2 में से गया 1, 1100 बराबर 4x। कटा दो, कटाएंगे होगा 275। डायरेक्ट हमने निकाल लिया व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, देखो बच्चों सेम सवाल। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्हें 32 दिन तक मिलकर कार्य किया, यानी 60 व्यक्ति थे, उन्होंने 32 दिन तक काम किया है, ठीक है। और मिलकर के तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। 62 दिन में 32 दिन काम कर लिए, तो और कितना काम बच गया, 30 दिन का काम बच गया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। अच्छा शेष काम कराना है हमको, व्यक्ति चाहिए हमको कितना, तो मानते एक हमको नहीं पता है व्यक्ति कितने चाहिए। और काम बचा कितना, 1/3, क्योंकि 2/3 काम हो चुका है। शेष निकालने के लिए मैंने बताया था कि 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1/3 लिख देंगे, तो हमने शेष काम यहाँ लिख दिया। अब देखो हम घटा रहे हैं इसको कैसे, 3 3 कैंसिल हो गया, 30 दूनी 60 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। x बराबर कितना हो गया, 32 व्यक्ति। 32 व्यक्ति। शेष कितने व्यक्ति चाहिए भाई, 32 व्यक्ति चाहिए। तो 32 व्यक्ति और रहेंगे तो काम हो जाएगा
क्या शेष कार्य समाप्त हो जाएगा ना। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखो बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबसे मस्त सवाल है। अब जो दो सवाल आएगा बहुत ही शानदार सवाल होगा। चैप्टर ऑफ द हीरो, हीरो होगा इस चैप्टर का। बहुत शानदार सवाल, देखो कैसे कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, अच्छा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो देखो बच्चों, बहुत सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड और सबसे शानदार मेथड। देखो, सबसे पहले इस सवाल को करना VBI, बहुत ही शानदार सवाल है। और देखो, तो पहले तुम M1 मानो। जब भी M1 मानेंगे तो हम साथ मिला के मानेंगे। कैसे करें कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और कार्य पर लगा दिए। यानी 100 कितने व्यक्ति हो गए? 200। और ये 200 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं? केवल 5 दिन। क्यों? क्योंकि 35 दिन के बाद लग रहे हैं 100 व्यक्ति और काम हो रहा है 40 दिन तक। तो ये 200 व्यक्ति केवल 5 दिन काम करेंगे। ठीक है। M2 कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, यानी वह काम करवाता केवल 100 व्यक्तियों से, तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। ये D1 है। अब तुम इसको D2 मान लो, ये तुमसे पूछ रहा है तो तुम जानते हो M1 D1 M2 D2। तो 200 गुणे 5 बराबर 100 गुणे क्या? 100 गुणे x। ये निकालना हम लोग को। खत्म करो इसको। 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10 दिन। बच्चों, काम समाप्त होता 35 दिन के बाद। 5 व्यक्ति और वो लगाया है, 100 व्यक्ति तो लगाया है। यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो वह ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो बच्चों, दिन की संख्या क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा डे कितना लगता? एक्स्ट्रा डे लगता तुम्हारा 10 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 5 दिन, है ना। x का मान कितना आ गया? 10 दिन आ गया। 40 दिन था, 35 दिन बाद लगाया है, तो 35 से अगर देखो 35 दिन है, अब 5 दिन और बचा हुआ है ना, तो होता 40। लेकिन यहां आ गया 10। कब? जब वह अतिरिक्त व्यक्ति लगा नहीं रहा है तब। तो यहां तो केवल 5 दिन का गैप था 40-35 का। यहां गैप कितना का हो गया? 10 का। तो अब क्या करेंगे? यहां हमारे पास अगर समय अतिरिक्त नहीं लगा देता तो खत्म हो काम 5 दिन में खत्म हो जाता। अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, तो ठीक समय के कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो 5 दिन के बाद। क्योंकि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम होता 10 दिन में। और यहाँ टाइम था मात्र 5 दिन, आ गया है 10 दिन, तो हमको घटाना पड़ेगा 10 में से 5। बुझाया? चलो, तो एक मेथड तो ये रहा, और यही सीखो, ये सबसे बढ़िया मेथड है ना। अब हम बढ़ेंगे, इसी तरह का एक और सवाल आएगा। देखो, देखते हैं अगला सवाल, और इसे भी करना है VBI। देखो, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य को नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर लिया। तो देखो, M1 जब भी लेंगे तो दोनों व्यक्तियों को जोड़ के लेंगे।
कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो 30 और 5 कितना हो गए? 35। ठीक है। और जब उसने 5 व्यक्ति और लगाए तो कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। कार्य को समाप्त होना था 38 दिन में, 25 दिन काम उन लोग कर लिया था, तो बचा कितना? 13 दिन। लेकिन जब ये 5 व्यक्ति लगाया है तो 1 दिन पहले और काम समाप्त हो गया है, तो 13 महीने से कितना हो गया? 12 दिन। या तुम ऐसे सोच लो, या फिर तुम ऐसे सोच लो कि यहीं घटा दो, 38 में से 1 तो हो गया 37, और 37 में से 25 12। तो यानी कि देखो, तो तुम्हारा D1 कितना हो गया? D1 हो गया 12 दिन। ये काम कर रहे हैं 35 लोग मिलके 12 दिन। कह रहा है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी व्यक्ति की संख्या होती 30 ही, तो समय तो नहीं लगाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो हमको नहीं पता है, D2 हमको निकाल लेना है वट। तो देखो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो देखो 35 गुणे 12 बराबर 30 गुणे D2। चलो घटा दो इसको, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 6 दूनी 12, D2 पर कितना हो गया? 7 दूनी 14, तो 14 हो गया। और काम यहां बचा कितना दिन तक का? 13 दिन का। तो कितना दिन बाद समाप्त होता बच्चा? 1 दिन बाद। 14 आ रहा है ना, यानी एक्स्ट्रा डे कितना लगता? तो 14 माइनस 13, 1 दिन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर होगा 44। देखिए 44 सवाल। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं। तो प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं, एक प्रवेश सूची। चलो ठीक है। इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करना होगा? 7 घंटे। 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में समाप्त करते हैं। प्रवेश सूची 1 है, तो 4 दिन में पूरा करने के लिए कह रहा है कि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया जाए। 5 व्यक्ति से हो गए 2 और 7 व्यक्ति सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा? चलो घटा दो इसको, 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल, इस पर कितना हो गया? 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखो 4 आदमी हैं, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी कार्य को मिलकर के 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं इसी कार्य को मिलकर के 10 दिन में कर लेते हैं, तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? और सवाल में महिला नहीं दिया है, दोनों मिला के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसमें आदमी और महिला में से किसी को एक यूनिट बदलना होगा। क्योंकि महिला पूछ रहा है तो हमें महिला में ही बदलना होगा।
और बदलते कैसे हैं? कार्य क्षमता बराबर करके। और कार्य क्षमता कैसे बराबर होता है? तो हम इसमें आपस में गुणा कर देते हैं तो कार्य क्षमता क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, 4 मैन 6 वुमेन इंटू 8 बराबर वही काम है 3 मैन 7 वुमेन इंटू 10। हमने बना क्षमता बराबर कर लिया। अब हम इसको घटा देते हैं आसानी के लिए, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। चलो अब 4 चौके 16 है एम प्लस 6 चौके 24 वुमेन, फिर बचती है 15 मैन और 7 बचे 35 वुमेन। चलो 16 में से 15 जाएगा तो केवल एम बचेगा। अब 35 में से 24 जाएगा तो 11 डब्ल्यू बचेगी, यानी एक आदमी 11 औरत के बराबर है। अब मैं इस सवाल को फिर से पढ़ रहा हूं, देखो सवाल क्या है कि 4 मैन प्लस 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत 8 दिन में काम करते हैं, या 3 आदमी 7 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। किसी एक में एम का मान रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर सेम आएगा। तो मैं ऊपर वाला में रख देता हूं। तो देखो 4 मैन, 4 और मैन की जगह पर दिया 11 डब्लू, 11 4 गुणे 11 डब्लू प्लस 6 डब्लू, तो हो गया कितना? 11 चौक 44 100 50, 50 औरत हो गई। अब सवाल क्या बन गया कि 50 औरत किसी काम को करती है 8 दिन में, तो बोलो एक औरत उस काम को करने में ज्यादा समय लेगी। तुमसे पूछा 10 महिलाएं तो 10 लिखा दो, 8 गुणे 50 बटे में 10, ये कम समय लेंगी। कितना समय लेंगी? 40 दिन लेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक अच्छा सवाल है ना? तो देख लेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है? क्षमता बराबर करके एक यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर निकाल देना है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है? भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है। दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूरी कितना है? याद कर लेना, डेटा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बराबर 1450 किलोमीटर। इसे मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया? तो सेंटीमीटर में बदल दो सबको, सेंटीमीटर का स्केल है ना 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा इसको। 5 सेंटीमीटर है, 1450 किलोमीटर है, इसको बदलेंगे पहले 1000 मीटर में। 1000 मीटर में बदलने के बाद नहीं रुकेंगे, हमको बदलना पड़ेगा इस मीटर को सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से करते हैं गुणा, कर दिया हमने। चलो अब देखो, अब हम इसको ऐसे बदल देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। देखो 1 अनुपात बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो हम इसको इधर ला रहे हैं 1450, चाहे तुम इसको ऐसे ऐसे बदल दो, ऐसे कर दो। तो देखो 1450 गुणे, देखो ध्यान से 10 1 2 3 4 5, यहां भी 0 है, इसको हटा करके लिखते हैं 10 के पावर 6, यहाँ 5 है, इसको ये 5 यहाँ कर देते हैं, कटा दो 29 5 145 होता है। 1 बराबर 29 गुणे 10 के पावर 6, कौन सा हो गया? 1 अनुपात 29 गुणे 10 के पावर 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करें, तो y घंटे
वाई आदमी, यहां पे वाई आदमी होगा, वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके 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 कितने दिन में, करके कितने कितने दिन में, अच्छा दिन वाई में पूछा है, दिन वाई में, ठीक है, करके दिन वाई में, यानी दिन यहाँ पर रहेगा और कितने इकाई काम करेंगे, ये हमको इकाई काम यहाँ बताना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क, डब्ल्यू लिख देते हैं, क्योंकि सब देखो अल्फाबेट में ही है, तो कटा दो इसको, एक्स एक्स कट गया, तो क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यू, तो डब्ल्यू हमको निकालना है, तो वाई क्यू, और ये गुणा में है, जाके इधर तो हो जाएगा भागा में, तो डब्ल्यू बराबर वाई क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो सिंपल सवाल है, कह रहा है 18 जिल्दसाज 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 900 पुस्तकों पर जील चढ़ाए, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द चढ़ा सकते हैं। चलो यहाँ पे 660 है ना, 660 ही ना है, देखो बच्चों, ये 600 है, बच्चों यहाँ पे 360 कर लेंगे, 360 तो देखो हालांकि उस पर बना देते लेकिन आंसर नहीं आता, तो डाटा सही है तो बन जाता उस पर, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम लोग उसको वहां कर दिए वैसे, और किताब में भी वहीं दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, जीरो, बच्चों सवाल ठीक है 660 ही है, तो देखो तो 1800 गुणे 10, 900, 1200 गुणे x बराबर 660। चलो घटा दो इसको, 0 0 घटाओ, 18 5 90 घटाओ, 5 से कट गया, और फिर घटाओ इसको 5 से एक बार में, 12 5 60, 12 5 60, या 5 एक बार में ले जाओगे तो कितना हो गया, 16 बचा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 13 5 65 है ना, ठीक है। अब घटा दो इसको, तो 12 से 11 में कट जाएगा, ये x का मान कितना हो गया 11। ये भी सही डेटा था, गलती डेटा नहीं था, 660 ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, देखते अगला सवाल। देखो अगला सवाल, 35 घोड़े के लिए 235 घोड़ा के लिए 270 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। देखो ध्यान से, 21 दिन तक पर्याप्त कितना अनाज, 270 केजी। वर्क एरिया, मास द्रव्यमान, वॉल्यूम सबको रखते हैं नीचे। अब देखो तो 28 घोड़ों के लिए 360 केजी अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, नहीं पता, हमने x मान लिया, तो घटा देते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, घटा दो, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3 सते 21, 4 सते 28, 7 7 कैंसिल, x बराबर 35 दिन। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये तो पहले वाला का ऑप्शन था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 35 दिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सोलह व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को
48 दिन में काट रहे हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? चलो कटा दो इसको। तो 32 37 बर चौक 48, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 16 दूनी 32, इसका मान क्या हो गया? 32। तो इस बार कौन सा हो गया आंसर? इस बार हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी तो 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। बच्चों मैंने बताया, आपको याद कर लेंगे, फिर से मैं लिख रहा हूं कि वर्क एरिया और वॉल्यूम यानी कार्य क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, किराया, वेजेस किराया, ये सभी को नीचे रखते हैं। तो देखो, तो ये एक कुछ व्यक्ति हैं 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद रहा है। ऐसी लंबा खाई खोद रहा है। कितना मीटर? तो 100 मीटर लंबा ये खाई है, 10 मीटर चौड़ा ये खाई है, ऐसे 10 मीटर चौड़ा खाई है, और 50 मीटर चौड़ी है, 50 मीटर चौड़ी है, 50 मीटर चौड़ी है। और देखो गहरा कितना है ये, देखो ये गहराई है इसका, देखो ये गहराई है। गहरा कितना है यहां से यहां तक? ये गहरा, ये गहरा है 10 मीटर, यानी ये घनाभ है। ये घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। यानी कुछ नहीं करना है, 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा, ये आयतन हो गया ना। तो इसको रखेंगे नीचे। कह रहा है कुछ व्यक्ति, नहीं पता है कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा, यानी कि इसको नीचे रख देंगे क्योंकि आयतन हो गया 100 गुणे 50 गुणे 10 मीटर गहरे खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। और यही एक्स व्यक्ति 30 दिनों में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई एल, कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं? मत पूछ रहा है तुमसे। कर रुपया एक्स कटा दो, जो आ रहा है सब कटा दो। कैसे कैसे? इसको कटा दो इससे, है ना, कट गया। चलो कटा दो, 25 चौके 100, फिर कटा दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 और 3 कटा दो। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 8 5 40, लंबाई कितना हो गया? 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना? 400 मीटर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल था, आप एक बार फिर से देख लेंगे इसको, आपको मैंने समझाया भी है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं। तो चलते हैं। देखिए 7 आदमी अथवा 10 औरत, देखिए अथवा दे दिया, 7 आदमी अथवा, देखिए ऐसा से होता है 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार को
10 दिन में बना देते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना देते हैं। ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार है, इसको बना रहे हैं 10 दिन। 14 आदमी, सुनिए, 14 आदमी तथा 20, और जब तथा दिया हुआ है, अथवा नहीं तथा दिया है, तथा में जोड़ते हैं 14 आदमी तथा 20 औरत, ऐसे ही 600 मीटर की लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? जब तक हम एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे इस सवाल को बना नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया हुआ है या अथवा में दिया हुआ है। अब हम देखो इसको बनाएंगे कैसे, ये तो सवाल कर रहा था। तो देखो पहले यहां से निकाल लो ताकत। 7 मैन बराबर 10 डब्लू, तो 1 मैन बराबर 10 बटे में 7 डब्लू। चलो अब यहां रख दो। यहां कह रहा है क्या, देखो हम बदल रहे हैं सबको औरत में। अभी मैं इस सवाल कैसे पढ़ूंगा, इसको हटा दूंगा तो कि 10 औरत 10 दिन में 100 मीटर लंबी खाई बना रही है। तो क्या अगर हम इसको औरत में बदल देंगे तो नहीं हो जाएगा कितनी औरत इतनी मीटर खाई कितने दिन बनाएंगे, सवाल तो वही हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं किसमें, औरत में। किसको, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को हम बना रहे 14m प्लस 20w। तो 14 m का मान कितना, m का मान 10 बटे में 7w प्लस 20w। तो 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 20 और 20 40 औरत, कितना हो गया अब 40 औरत। अब देखो मैं सवाल पढ़ रहा हूं क्योंकि हमको अब लेना पड़ेगा औरत, हमने सब कर दिया औरत, इसका कोई काम नहीं है। 10 औरत 100 मीटर खाई को 10 दिन में बना देती है, यानी 10 औरत 10 दिन में 100 मीटर खाई बना रही है। तो कह रहा है कि 14 आदमी 20 औरतें, यानी कि 40 औरतें, 40 औरतें 600 मीटर खाई को कितने दिन में बनाएंगी? इतना आसान सवाल। खत्म करो इसको, चलो 0 से 0 खत्म करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। आंसर क्या होगा इसका? अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। तो ये सब अच्छे सवाल हैं, इस पूरे चैप्टर में ही 5, 7, 8 सवाल हैं जो आपको बनाना चाहिए। बाकी तो इजी है, सब पूछता परीक्षा में है, लेकिन ये इस पे ज्यादा आपको फोकस देना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल 53 नंबर। आइए देखते हैं 53 नंबर सवाल। देखो बच्चों 53 नंबर सवाल देखते हैं। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, तो ये एक कार्य है, करा कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर पाएंगे? बता दो यहां से, देखो 15 दूनी 30, 20 में कट गया ये, तो 20 गुणे 16 गुणे 1/5 हो गया ना। यहां से गुणा कर दिया, ऐसे तिरछे हटा दो, 5 चौके 20, 16 चौके 64, 64 इससे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। फिर वही सवाल देखो, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर लेते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर लेते हैं। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? 20 प्लस x, कितने व्यक्ति और लगाए जाए ताकि शेष भाग को पूरा करने में
25 दिन लगे, कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष काम हो गया कितना, 2/3। तो चलो कटा दो इसको, इसमें क्या है, आसान, ये तो आसान सवाल है, कटा दो ऐसे ऐसे। फिर से कर दो, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर करा दो, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 गुणे 4 गुणे 2 32 बराबर 20 प्लस x, 32 माइनस 20 बराबर x, कितना हो गया, 12 दिन ना, क्या हो गया 12, यानी ये तो पिछले का था, हो गया कितना व्यक्ति और लगाएंगे, 12 व्यक्ति और लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 55। आइए देखते हैं 55 नंबर सवाल। एक कारीगर m मिनट में एक वस्तु बनाता है, एक कारीगर m मिनट में एक वस्तु बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा। देखिए तो एक वस्तु बनाने में उसको लगता है m मिनट, m अच्छा जे है, ये बच्चा जे है, हाँ जे है, m मिनट में, देखो m मिनट में बनाता है जे वस्तु, तो बोलो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में कितना बनाएगा, जे बटे में m बनाएगा, जे बटे में m। तो तुमसे पूछा 2/3 घंटा, 2/3 घंटा को तुम बनाना पड़ेगा मिनट में, तो करो यहाँ पे 60 से गुणा, 60 मिनट बराबर क्या होगा, तो देखो कुछ का नहीं करना है, कटा दो इसको, कितना हो जाएगा 20 40, तो हो जाएगा j इंटू 40 बटे में m, यानी 40j बटे में m, 40j बटे में m। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे हम अब अगले सवाल की ओर, 56 नंबर सवाल देखते हैं। देखो 56 नंबर सवाल, देखो बच्चों, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन, तो दिन निकालने के लिए मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं तुम लोगों को कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए, 95 थे और 95 में से अब तुम 30 घटा दो, तो 95 माइनस 30 घट गया। चलो तो क्या करोगे, 95 इंटू 195, अब 95 में से 30 गया तो 5 में से 0 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, 65, कटा दो, 13 पचे 65, 19 पचे 95, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 19 पचे 95। चलो अब कटा दो, ये कटेगा, 13 एक बार में 6 गया, 13 पचे 65 कट गया, 19 गुणे 15 कटा देंगे, 9 पचे 45, तो 45 तो 2 में है ऑप्शन में, चलो ठीक है, तो 19 इंटू 15, 19 पचे 95 और 9 इकाई ऐसे 5 9 5 9 9 18 और 285, 285 दिन क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। ऐसा तो सवाल मैंने बहुत बता दिया आपको, ये लगभग चौथा सवाल होगा इस टाइप का, तब तो आपको याद ही हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे लेकिन अगले सवाल की तरफ, हालांकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सेम रिपीट किया सवाल 57 नंबर, आओ देखो, करा कि एक सैनिक शिविर में, फिर दिन निकालना, तो कुछ जब भी दिन निकालना है ऐसे कर लो, दिन 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, आगे तो जुड़ेगा 500, 3 कितना हो गया 800, लिख देंगे 800 डायरेक्ट। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, खत्म करो इसको, है ना, तो 5
ये 24/8, 8 तिरिके 24, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल होगा शायद। अंतिम है ना अभिषेक? अंतिम सवाल है ये एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल देखो, अच्छा सवाल ये है। तो एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, पता नहीं कितने दिन के लिए, तो मान लेते 10 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद, देखो बच्चों, 10 दिन बाद इसमें एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से सैनिकों को छोड़कर कितने सैनिक बच्चा? कितने सैनिक? 10 दिन बटा 5 सैनिक को छोड़ करके, हाँ 10 दिन बाद 10 इनमें से सैनिकों को छोड़कर, 10 दिन बाद इनमें से सैनिकों को छोड़कर बटा 5 दिन के लिए। अच्छा, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए एक आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितनी थी? एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से सैनिकों को छोड़ करके, 10 दिन बाद इनमें से सैनिकों को छोड़ करके, तो आइए देखिए, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, तो मान लो सैनिक एक्स थे और इनके लिए भोजन था डी दिन के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है, डी दिन के लिए। 10 दिन बाद तो डी माइनस 10, एक्स 1/5, 10 दिन बाद इनमें से सैनिकों को छोड़ करके, इसमें से 1/5 सैनिक लिखना है बच्चों यहाँ पे। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं शिविर को, ऐसे लिखना है ना। तो देखो 10 दिन बाद क्या हुआ कि पहले सैनिक थे एक्स, अब हो गए x माइनस 1/5, ये सैनिक हो गए, छोड़ के जा रहे हैं। तो आरंभ में निश्चित की गई दिन की आरंभ में निश्चित की गई दिन की अवधि कितनी थी? तो आरंभ में हमने डी माना था, यही डी है। देखो फिर से मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद, तो सैनिक एक्स, निश्चित अवधि डी, तो डी। 10 दिन बाद तो डी माइनस 10, सैनिक छोड़ गए कितना? 1/5, यानी एक्स थे 1/5, और तब ये जो दिन है वो दिन पुनः दिन वही दिन आ गया, तो ये दिन कितना है बताना है। चलो घटा दो इसको, x इंटू डी माइनस 10, 5x माइनस x 4x, 4x बटे में 5 बराबर डी। चलो x और x कटा लो, ये 5 जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू डी माइनस 10 बराबर 4d, यहां कटा लो, 5d 10 5 50, 5d माइनस 50 बराबर 4d। तब इसको इधर लाओ, 5d माइनस 4d बराबर 50, d का मान कितना हो गया? 50d। इस तरह से ये सवाल भी समाप्त हो गया। तो बच्चों ये रहा हमारा संपूर्ण पढ़ाया मैंने आपको मिश्र समानुपात। इसका एक और होता है मेंस लेवल का सवाल, उसमें दिया रहता है, तो उसको हम लोग एक ही बार करेंगे, बाद में सारे मेंस का क्वेश्चन। अभी जो एक एक एक्सरसाइज हम लोग करते रहेंगे, फिर आएगा तो हम लोग जो मेंस वाला है उसको भी कर लेंगे, है ना। तो अभी हम लोग ये पूरा आपका 58 सवाल था पहले एक्सरसाइज में, खत्म कर दिया हमने। देखते हैं कि क्या करना है, हालांकि सब एक ही जैसा है, इसीलिए अब इसको छोड़ देंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे, शुरुआत से नंबर सिस्टम का नियम से लेकर के सारे सवाल बताऊंगा, एकदम मैजिक की तरह लगेगा आपको, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होगा। तो बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। तो आपने इस वीडियो को देखा तो धन्यवाद। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।